बूढ़ा अमरनाथ चट्टानी के बारे में मुख्तसर तौर पर ये भक्तों को बताना चाहता हूँ कि हमारे शास्त्रों में 16 ज्योतिर्लिंग जो हैं वो बताए गए हुए हैं और ये भी कहा गया हुआ है कि 12 हैं, 4 आलोक हैं। श्री बूढ़ा अमरनाथ चट्टानी का जो स्थान है ये उन 4 जो आलोक बताए गए हैं उनमें से एक है, क्योंकि ये कहा जाता है, ये मानता है कि ज्योतिर्लिंग जो है उसमें भगवान भोलेनाथ जी वहाँ जाते हैं और वो ज्योतिर्लिंग जो हैं वो बाकी लिंगों से जो है वो अद्भुत किस्म के होते हैं। हमारे श्री बूढ़ा अमरनाथ चट्टानी जी का स्थान जो है, जो शिवलिंग, पवित्र शिवलिंग है और ये गुफा है, अगर कोई भक्त इसके दर्शन करे और जायज़ा ले तो ये बात जो है ये साबित हो जाती है कि ये 13वां ज्योतिर्लिंग है। ये एक कुदरती किस्म का शिवलिंग है, आप शंभू है और इसकी हिस्ट्री जो है बहुत पुरानी है। मैं ये कहूँ कि जब से हमारे ये पहाड़ है बने तब से ये शिवलिंग जो है इतना पुराना है। ये आप शंभू है और ये इनकी हिस्ट्री जो है दूर दराज होने की वजह से ये बैकवर्ड एरिया रहा है, पहाड़ी एरिया रहा है। हमारे पुंछ की जो हिस्ट्री है वो अगर हम कहीं लाइब्रेरी में ढूंढें तो वो भी इतनी पुरानी नहीं है, तो यहाँ का इतिहास जो है वो कैसे मिले। एक बार क्या हुआ कि ये मंदिर मिट्टी मलबे में जब दबा हुआ था तो साउथ में एक मुनि बाबा जो हैं उनको सोपन में ये मंदिर आता और वो बाबा जी वहाँ से चले यहाँ पहुँचे, या उन्होंने यहाँ देखा कि मैं अकेला यहाँ पर ये कुछ नहीं कर सकता, तो उन्होंने जो है मौसम में करवट दिलवा दी। कहते हैं कि ये सावन महीने में इतनी बारिश हुई और बर्फबारी हो गई तो रानी चंद्रिका जो है वो अमरनाथ बर्फानी के दर्शनों को नहीं जा पाई। अब रानी ने सोचा कि मुझसे कोई भूल हो गई है तो उसने खाना पीना त्याग दिया। जब खाना पीना त्यागा तो वो कमज़ोर और लागर हुई, सारा दिन वो अपने बेड पर पड़ी रहती, तो उसको पकड़ कर बैठाते थे और उठाते थे। तो कहते हैं कि कोई हफ्ते के बाद एक दिन डे ड्रीमिंग में उस रानी चंद्रिका को सोपन में जो है एक बूढ़े महात्मा ने दर्शन दिए और कहा, रानी तुम क्यों परेशान हो, यहाँ से 10 मील दूर पश्चिम की तरफ जो है एक शिव मंदिर जो है वो दबा हुआ है, वो मिट्टी मलबे से उसको निकालो, उसके दर्शन करो। उसके दर्शन करने से आपको इतना पुण्य मिलेगा जितना आपको अमरनाथ कश्मीर के दर्शन से फल प्राप्त होता है। जब उसका सोपन खत्म हुआ ठीक 2-3 मिनट के बाद रानी के द्वार पर एक बूढ़े महात्मा ने आकर अलख जगाई। दस्तूर के मुताबिक दासियां जो हैं वो जब महात्मा को भिक्षा देने लगी, रानी ने आगे वही महात्मा देखा 2 मिनट पहले उसको सोपन में आया था, तो रानी जो है वो कुछ परेशान सी हो गई। तो महात्मा ने कहा, रानी मैंने आपको जो कहा है वो क्या आपको याद है? तो वो कहती है हाँ महाराज। तो महात्मा कहते हैं आप देर मत करो। तो अब यहाँ पर ये आज जो यहाँ पर माउंटेन डोमिनेटेड पॉपुलेशन है ये नहीं थी, क्योंकि मैं बात 2000 साल पहले की कर रहा हूँ, तब यहाँ पर हिंदूवादी थी। तो वहाँ के जो लोकल लोग थे वो रानी के साथ भजन कीर्तन करते हुए जब श्री बूढ़ा अमरनाथ के इस मुकाम पर पहुँचते हैं तब बूढ़ा अमरनाथ चट्टानी के इस शिवलिंग का कोई नामो निशान नहीं था। तो महात्मा ने अपनी छड़ी से जो है वो डिमार्केशन दी, खुदाई करवाई। जब खुदाई की तो बीच से वो पालकी जिसका मैंने जिक्र किया है वो ट्रेस होती है, जिसके 4 दरवाजे हैं और अंदर जो है वो शिवलिंग है सफ़ेद रंग का। तो जनता जो है वो बाहर खड़ी है, इंतज़ार कर रही है। वो महात्मा, बूढ़ा महात्मा और रानी जो है वो दर्शन के लिए अंदर जाते हैं और वहाँ रानी के देखते देखते वो बूढ़ा महात्मा जो है वो इसी सफ़ेद रंग के शिवलिंग में
वो अलोप हो जाते हैं। तो अब रानी को ये यकीन हो गया कि ये बूढ़ा महात्मा स्वयं भोलेनाथ थे और बूढ़े रूप में आए, और इस जगह का नाम जो है बुढ़ा अमरनाथ रखा गया। बुढ़ा अमरनाथ चट्टानी हम कहते हैं क्योंकि ये चट्टान के बने हुए हैं। इनके दर्शन करने से जो है वो उतना ही फल मिलता है जितना अमरनाथ बर्फानी का। जैसा कि उनका कहना था कि रानी आपको उतना ही फल मिलेगा जितना अमरनाथ बर्फानी के दर्शन से मिलता है। तो ये यकीनी बात है कि ये जो भी भगत बुढ़ा अमरनाथ बर्फानी के दर्शनों के लिए जाते हैं, जब तक वो इस शिवलिंग के, इस पवित्र शिवलिंग के जो है दर्शन ना करें तो उनके दर्शन जो है वो पूर्ण नहीं माने जाते। तो ये यहाँ की एक जो कथा है, और बाकी हिस्ट्री जो है वो मैं क्या कहूँ, खुद आकर यहाँ आप दर्शन करें। सावन महीने में यहाँ हर साल जो है जैसे अमरनाथ कश्मीर में छड़ी मुबारक जाती है, इस तरीके से ये यहाँ की परंपरा राजाओं के वक्त की जो है यहाँ है। दशनामी खाड़ा पुंछ से जो छड़ी मुबारक है, श्रावण चतुर्दशी के दिन यहाँ से छड़ी जाती है। परंपरा के मुताबिक हिंदू मुस्लिम सिख हज़ारों की तादाद में जो है वो पैदल जो है कम से कम 25 किलोमीटर जो है यहाँ से चलकर जाते हैं। उस छड़ी का स्वागत किया जाता है बगैर मज़ो मिलत, स्टॉल लगते हैं, और मुस्लिम भाई भी जो है और सिख भाई भी जो है सब मिलकर जो है इस त्यौहार को ऐसे मनाते हैं कि ये उनका एक अपना ही एक त्यौहार है। तो दूसरे दिन छड़ी वहाँ रुकती है और रखड़ी वाले दिन जो है यहाँ पर हवन होता है। हवन होने के बाद दूसरे दिन जो है छड़ी मुबारक जो है वो वापस जो है वो श्री दशनामी खाड़ा पुंछ में आती है। एक राजाओं के वक्त से एक यहाँ की का एक दस्तूर है कि जब श्री दशनामी खाड़ा पुंछ से छड़ी जाती है तो पुलिस की तरफ से जो है गार्ड ऑफ ऑनर जो है वो दिया जाता है, और जब छड़ी वहाँ पहुँचती है या वहाँ से वापस आती है और वापस श्री दशनामी खाड़ा में पहुँचती है तो तब भी गार्ड ऑफ ऑनर जो है यहाँ दिया जाता है छड़ी को। इतनी बड़ा मतलब ये यहाँ का एक त्यौहार है। ये ऐसा त्यौहार जो हम कहेंगे नेशनल त्यौहार है, नेशनल नहीं, ये इंटरनेशनल त्यौहार है। हमारे पास एक ही वक्त में कम से कम 2000 यात्री जो है वो यहाँ पर रुक सकता है। उन मतलब फ्री रुकेंगे, और लंगर 12 महीने जो है चाय पानी जो है वो मिलता है, कोई भी यहाँ चार्जेस नहीं है। यहाँ आने के लिए जो है जम्मू से 240 किलोमीटर दूर जगह है, और जहाँ गाड़ी रुकेगी वो श्री बुढ़ा अमरनाथ चट्टानी का गेट है, और बिल्कुल भी पैदल चलना नहीं पड़ता है, ना कोई परेशानी है। मैं अपील करूँगा कि जब भी जम्मू से बाहर के यात्री जो है वो शिव खोड़ी के लिए और बाबा बर्फानी के दर्शनों के लिए आए, यहाँ पुंछ में आए। पुंछ एक हिस्टोरिकल जगह है, यहाँ पर और भी हमारे मजहबी मकामात हैं, जैसे सिख भाइयों के नंगाली साहब जो है एक हिस्टोरिकल प्लेस जो है वो वहाँ भी दर्शन करने का लाभ है। इधर एक दूसरे रास्ते से जब हम जम्मू जाते हैं तो राम कुंड आता है, जो पांडवों के वक्त का वो राम कुंड है, उसकी अपनी हिस्ट्री है। अगर मैं बात करूँगा तो लंबी हो जाएगी, और भी हमारे ऐतिहासिक जगह हैं, तो आप ज़रूर यहाँ दर्शन दें। कोई किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ, खाली बस आप ख्याल करें, यहाँ आए, यहाँ के लोग अच्छे हैं, आपसी भाईचारा है, और पूरी सुविधा जो है वो यहाँ मिलेगी यात्रियों को। भोलेनाथ की जय।